Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Let me begin with the blessed name of Allah, the most gracious, the most merciful. Affine and Euclidean geometry, lecture number 8, problems of sine laws. In the previous lecture, we have discussed about sine laws, but this time we are going to solve the problems of sine laws. तो प्रॉब्लम ऑफ साइन लॉज इस वक्त हम सॉल्व करेंगे, जो कि साइन लॉज के मुतालिक हैं, जो कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में प्रूव करके बताए थे। और अगर आप मेरे चैनल के तमाम लेक्चर्स रिसीव करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि आप लोगों को तमाम लेक्चर्स रेगुलरली मिलते रहें। सो व्हाट काइंड ऑफ लेक्चर्स आर हेयर, आपको किस किस्म के लेक्चर्स जो है मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं कि CSS, PPSC, FPSC और BS के अलावा आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। सॉरी, CSS, PPSC, FPSC और BS के साथ साथ, ठीक है। तो फॉर गेटिंग ऑल दीज लेक्चर्स रेगुलरली प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Let's move to the problem. Sine rules or sine laws. Problem number 1 दिया हुआ, find the values of P and Q sides in given triangle and also find value of sine angle R. हमारे पास एक ट्राइंगल दी हुई है जहाँ पे आपके पास जो है ट्राइंगल है PQR, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू दी हुई है और किसकी हमने फाइंड करनी है, उसके लिए हमें यूज़ क्या करना होगा, साइन रूल्स, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू जो है PQ साइड की दी हुई है जो कि R है, क्योंकि R के सामने R ही होगा और Q के सामने Q की वैल्यू होगी और P के सामने P की वैल्यू होगी। ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। तो R की वैल्यू दी हुई है 6.3, बट Q की वैल्यू नहीं दी हुई। Q हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है, मिसिंग है। और P के आगे भी क्वेश्चन मार्क है, ये भी मिसिंग है, तो P भी हमने फाइंड करनी है। और एंगल तीनों को देखें तो हमारे पास P एंगल दिया हुआ है जो कि 63.5 और Q एंगल भी दिया हुआ है जो कि 51.2 है, जबकि हमने R एंगल मालूम करना है, वो मिसिंग है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, फिर हमने ये लिखना है कि फाइंड क्या करना है, फिर हम सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। गिवन और फाइंड करने जो फाइंड करना था उसके लिखने से ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन की एक जो है तरतीब बन जाती है कि हमें सामने नज़र आ रहा होता है कि हमारे पास दिया क्या है और हमने फाइंड क्या करना है, ठीक है। सो हमारे पास जो दिया हुआ है उसमें आपके पास एंगल P दिया हुआ है जी, ये एंगल P दिया हुआ है, आपने यहाँ पे लिख लिया। एंगल Q भी दिया हुआ है, आपने वो भी यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर आपके पास R भी दिया हुआ है, वो भी आपने उठा के यहाँ पे लिख दिया। जो जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ था आपने उठा के लिख दिया। लेकिन जो चीज़ें आपके पास मिसिंग थी उनको आपने उठा के टू फाइंड में लिख दिया, बिकॉज वो आपने मालूम करनी है। Q की वैल्यू आपने मालूम करनी है, आपने उठा के उसको यहाँ पे लिख दिया। P की वैल्यू आपने मालूम करनी है, उसको उठा के यहाँ पे लिख दिया। और R की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है ना, उसको उठा के आपने यहाँ पे लिख दिया। अब जिन जिन की वैल्यू हमने मालूम करनी थी उनको उठा के हमने टू फाइंड में लिख दिया। अब चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ कि हमने साइन रूल्स और साइन लॉज ही को इस्तेमाल करना है, तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसी का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस रिलेशन। हम लास्ट लेक्चर में इस रिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमने पढ़ा था A ओवर साइन A इक्वल टू B ओवर साइन B इक्वल टू C ओवर साइन C। तो इसीलिए फिर हमें यही रिलेशन यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँगा, उस वक्त हमने जो ट्रायंगल इस्तेमाल की थी वो ABC थी और उसकी साइड्स भी थी ABC। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ABC यूज़ कर रहे हैं, PQR यूज़ कर रहे हैं, XYZ यूज़ कर रहे हैं या कुछ यूज़ कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन की नौयत के मुताबिक क्वेश्चन में आपके पास ट्रायंगल दी हुई है PQR, तो फिर फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करके आपको इसको PQR में चेंज करना पड़ेगा और हमारे पास जो रिलेशन है वो चेंज होकर ऐसा हो जाएगा P ओवर साइन P, Q ओवर साइन Q, R ओवर साइन R। बिकॉज हमारे पास साइड यही दी हुई है, तो आपके पास फार्मूला कुछ यूँ बनेगा कि P ओवर साइन P, P साइड, ये P साइड और ओवर साइन P आ जाएगा, Q साइड ओवर साइन Q आ जाएगा, R साइड ओवर साइन R आ जाएगा। किसी भी तरह की जो है आपके पास ट्रायंगल दी हुई है तो आप उसमें अगर साइन का जो लास्ट लेक्चर था साइन लॉज का, अगर तो वो आपने देखा है तो फिर आप अच्छे तरीके से किसी भी ट्रायंगल में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो है वन बाय वन हम फाइंड करेंगे। R भी फाइंड करेंगे, एंगल R, P भी फाइंड करेंगे और Q भी फाइंड करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं एंगल R की तरफ।
एंगल आर की तरफ पढ़ने से पहले मैं छोटी सी बात आपको बता दूं, जो कि पहले से भी शायद आप जानते होंगे कि किसी भी ट्राई एंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं। ओहो, ये तो बहुत जो है ना, मैंने अनजानी बात बता दी ऐसे ना। नहीं, ये बात तो आप जानते हैं ना कि किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। अगर आप नहीं जानते तो यहाँ पे देख लें, 3 एंगल ही होते हैं, पी क्यू क्यू एंड आर। तो आपके पास ये 3 एंगल दिए हुए हैं कि अगर किसी ट्राई एंगल में 3 एंगल होते हैं तो फिर ये भी आप जानते होंगे कि उन तीनों एंगल का जो मजमुआ होता है वो आपके पास क्या होता है, 180 होता है। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ any triangle is equal to 180. The sum of 3 angles of any triangle is equal to 180. तो आपके पास किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल का मजमुआ कितना होता है, 180 होता है। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी कि साइन पी, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, यही 3 एंगल है ना हमारे पास, पी क्यू आर, तो तीनों का मजमुआ हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि तीनों एंगल में किस दो की वैल्यू दी हुई है और किसकी वैल्यू नहीं हुई, या किसी एक की दी हुई है, किस दो की दी हुई, तो वो फिर हमें जाने से पता चलेगा। जब हम इस ट्रायंगल पर आए तो हमें पता चला कि पी की वैल्यू तो दी हुई है 63.5 और क्यू की वैल्यू भी दी हुई है, वो है 51.2, जबकि आर की वैल्यू नहीं दी हुई। तो जिन दो की वैल्यू दी हुई है उनको तो पुट करें, फिर देखते हैं आर क्या कहता है। अगर हम एंगल P की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास वो आ जाती है 63.5, एंगल Q की वैल्यू पुट करते हैं तो वो 51.2 आ जाती है, और एंगल R हमने सेम टू सेम रहने दिया बिकॉज इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, और दूसरी साइड पे हमारे पास 180 सेम टू सेम रह जाएगा। अब एंगल R तो हमने मालूम करना है, तो बाकी दोनों वैल्यूज़ को उठा के आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे, दूसरी साइड पे, राइट हैंड साइड पे। जब आप इनको राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे, लेके आएंगे, तो ये दोनों इस तरफ R से क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो 180 से आके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये रूल तो आप जानते होंगे कि मैथमेटिक्स में कहीं पे भी लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई चीज़ ऐड हो रही है तो वो राइट हैंड साइड पे क्या होती है, माइनस होती है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज ऐड हो रही थी, तो हमने उनको 180 से क्या करा दिया, माइनस करा दिया। जब हमने उनको माइनस कराया तो हमारे पास कैलकुलेटर पर आंसर आया 65.3। हमारे पास यही रिक्वायर्ड था, वो हमने मालूम कर लिया। एंगल आर हमारे पास आ गया 65.3। सिंपल सा हमने एक फार्मूला इस्तेमाल किया और उससे हमने क्या निकाल लिया, एंगल आर निकाल लिया। तो कहीं पे भी आपके पास 2 एंगल दिए हुए हैं तो तीसरा एंगल आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स का जो मजमुआ होता है वो 180 होता है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है पी, और पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही हम कोसाइन रूल इस्तेमाल करेंगे जो कि ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास कोसाइन रूल में तो 3 रेशो हैं, तो हम 2 रेशो इस्तेमाल करेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी 2 रेशो इस्तेमाल करनी है, तो फिर वो आपको फाइंड करने वाली वैल्यू से पता चलेगा। आपने पी फाइंड करना है तो मस्ट आपको ये रेशो तो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी के अंदर पी दिया हुआ है। तो पी ओवर साइन पी तो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने पी फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी आपने दोनों में से, बाकी 2 बच गई क्योंकि ये तो आपने यूज़ कर ली, उन दोनों में से आपने कौन सी यूज़ करनी है ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको ऐसे पता चलेगा जब आप ट्राइंगल पर जाएंगे और ट्राइंगल पर जाके देखेंगे कि किसकी साइड की वैल्यू दी हुई है और किस एंगल की, साइड और एंगल दोनों चीज़ों की जिसकी वैल्यू दी हुई है आप वो यूज़ कर लेंगे। तो अगर हम देखें कि आर और साइन आर, इन दोनों की वैल्यू में से आर की वैल्यू नहीं है, क्यू और क्यू की, इनमें देखें तो क्यू के एंगल की वैल्यू दी हुई है लेकिन क्यू की साइड की वैल्यू नहीं दी हुई। लेकिन अगर मैं आपको याद करा दूं कि एंगल आर की वैल्यू तो अभी हमने मालूम की है, तो अगर एंगल आर की वैल्यू मालूम की तो फिर ये भी दी हुई है और आर साइड की भी वैल्यू दी हुई है। तो आपने वो रेशो इस्तेमाल करनी है जिसमें आपको दोनों की वैल्यू दी हुई है। तो आर और साइन आर दोनों की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, आर और एंगल आर दोनों की वैल्यू दी हुई, तो इसलिए दूसरी रेशो हम ये इस्तेमाल करेंगे। ये इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास क्यू नहीं है और क्यू हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी ओवर साइन पी और आर ओवर साइन आर। अब वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि वैल्यूज हमारे पास जो जो दी हुई है वो तो हमने पुट करनी पड़ेगी। तो एंगल पी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है और वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 63.5। आर की वैल्यू हमारे पास दी हुई है और वो दी हुई है 6.3, वो भी हम पुट कर देंगे। आर एंगल की वैल्यू भी दी हुई है क्योंकि हमने अभी मालूम किया और यहाँ पे आई है 65.3, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि कैलकुलेटर पर जाएंगे और साइन 63.5 निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.8949, और फिर साइन 65.3 निकालेंगे और वो हमारे पास आ जाएगा 0.9085। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 0.989 ये वाली वैल्यू, 0.8949 ये वाली वैल्यू दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास इस तरफ तो बचेगा सिर्फ पी
और इस तरफ वैल्यू आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन ये रेशो सेम टू सेम वैसे की वैसी आ जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, हम ऊपर वाली दोनों वैल्यूज इस साइड पे 6.3 और 0.8949 को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। जब आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.6579। उसके बाद 0.9085 ये नीचे था, वैसे का वैसा सेम टू सेम रहेगा। जब इन दोनों को आपस में हम डिवाइड करा देंगे, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, जब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों को डिवाइड कराएंगे। जब डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.21। जब 6.21 आंसर आ जाएगा तो ये वाला 6.21 जब स्टार्ट में हम चले थे तो वो किसके कहाँ पे था, ये रहा, इतना नंबर ले गया ना, पी के इक्वल था। तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, पी के इक्वल आ जाएगा। तो हमने फाइंड करना था पी इज इक्वल टू 6.21 सेंटीमीटर, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं क्यू की तरफ। क्यू के लिए आर ओवर साइन आर तो हम वही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू दी हुई है, इसलिए हमें ये तो यूज़ करना पड़ेगा। और दूसरा जो रिलेशन है, दूसरी जो रेशो है, वो हमें क्यू ओवर साइन क्यू इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं की तो क्यू नहीं आएगा, क्योंकि दूसरी किसी रेशो में क्यू नहीं है। इस रेशो में क्यू दिया हुआ है, तो इसलिए क्यू ओवर साइन क्यू तो मस्ट यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज हमें क्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो अब हमने ये वाला फार्मूला लिख दिया। अब जब हमने ये फार्मूला लिख दिया तो फिर हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। क्यू की वैल्यू हम पुट करेंगे तो वो 51.2 होगी। उसके बाद आर एंगल की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमने अभी फाइंड की थी वो 65.3, वो भी पुट कर दी। आर की वैल्यू भी हमने पुट कर दी, वो हमारे पास आ गई 6.3 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, फिर से कैलकुलेटर उठाएंगे और साइन 51.2 देखेंगे, साइन 65.3 की देखेंगे, एक की वैल्यू ये आ जाएगी, दूसरे की वैल्यू ये आ जाएगी। जब इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, सेम वही इधर से क्यू तो फाइंड करना है, बाकी जो वैल्यू इस पर डिवाइड हो रही है उसको दोनों तरफ क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा क्यू, और यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू तो सेम, और ये मल्टीप्लाई हो गए इधर आ जाएगी। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई होगी इधर आ जाएगी तो ऊपर हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, नीचे एक वैल्यू आएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब ऊपर वाली दोनों वैल्यू 6.3 मल्टीप्लाई 0.7793, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आएगा 4.9096, और नीचे वाली वैल्यू सेम टू सेम रहेगी। जब इन वैल्यू को, अब दो वैल्यू बच गई, दोनों डिवाइड हो रही हैं, तो दोनों को जब डिवाइड कराएंगे हम तो हमारे पास कैलकुलेटर पे आंसर आएगा 5.40, जो कि हमारे पास क्यू का आंसर है। ठीक है, सो नाउ क्यू इज इक्वल टू 5.40 सेंटीमीटर। इस टाइम हमने क्या किया कि आर भी मालूम कर लिया। ठीक है, ये हमने आर मालूम कर लिया, ये हमने पी मालूम कर लिया, और उसके बाद ये वाला हमने क्या कर लिया, क्यू मालूम कर लिया। ठीक है, तो तीनों की वैल्यूज़ आ गई जो हमें मालूम करनी थी। अब देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 2 में एम एन की वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर दी हुई है जी। ठीक है, लेकिन एम पी की वैल्यू नहीं दी हुई, यहाँ पे सवालिया निशान लिखा हुआ है, मिसिंग है। ठीक है, एन पी की वैल्यू भी नहीं, यहाँ भी सवालिया निशान है, यहाँ पे भी मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो फिर ये दोनों तो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, लेकिन ये हमारे पास दी हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर एंगल्स को देखें तो तीनों एंगल में एंगल एन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, एंगल एन हमारे पास दिया हुआ है, और एंगल पी भी हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे मिट गया है, 45.1 डिग्री है। यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा 45.1 डिग्री है। तो एंगल एन भी हमारे पास दिया हुआ है, एंगल पी भी हमारे पास दिया हुआ है। जब ये दोनों एंगल दिए हैं तो हमें फाइंड कौन सा एंगल करना है, एंगल एम फाइंड करना है। तो इस एंगल को मालूम करने के लिए आप वही जो है ना रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आपने क्या किया, तीनों एंगल का मजमुआ 180 था। जब तीनों एंगल का जो सम है वो 180 के बराबर है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसी फार्मूले के ज़रिए ये वाला एंगल मालूम कर लेंगे, और फिर साइन के रूल्स को इस्तेमाल करते हुए ये दो साइड्स मालूम करेंगे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हो। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तो मुझे बताएंगे, फिर मैं आप लोगों को जो है इसका सलूशन नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहानों में कामयाब करे और हक और सच के रास्ते पर चलने की तौफीक दे, आमीन। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। खुदा